ट्रायल पैसेज शुरू होगा 3 सेकेंड्स बाद। ब्रजमोहन जी अपनी पत्नी के साथ अपनी रिटायर्ड जिंदगी बहुत हंसी खुशी बिता रहे थे। उनके तीनों बेटे अलग अलग शहरों में अपने अपने परिवारों के साथ रह रहे थे। उन्होंने नियम बना रखा था, दीपावली हो या कोई अन्य त्योहार, तीनों बेटे सपरिवार उनके पास आएंगे, साथ रहेंगे, खाएंगे, वक्त बिताएंगे। पूरे एक सप्ताह तक वो एक सप्ताह कैसे मस्ती में बीत जाता था, कुछ पता ही नहीं चलता था। सारा परिवार खुशी से झूम उठता, अलग अलग भले ही रहते थे, मगर उस एक सप्ताह में पूरी कसर साथ रहने की खत्म हो जाती। मेन पैसेज शुरू होगा 3 सेकेंड्स बाद। उन सुखद अनुभव और खुशियों के सहारे ब्रजमोहन जी और सुधा की जिंदगी सुखद थी, मगर फिर उनकी खुशियों को जैसे नजर ही लग गई। अचानक सुधा जी को एक रात दिल का दौरा पड़ा और एक झटके में उनकी सारी खुशियां बिखर गई। तीनों बेटे दुखद समाचार पाकर दौड़े आए। उनके सब क्रियाक्रम के बाद सब शाम को एकत्रित हो गए। बड़ी बहू ने बात उठाई, बाबूजी, अब आप यहाँ अकेले कैसे रह पाएंगे? आप हमारे साथ चलिए। नहीं बहू, अभी यहीं रहने दो, यहाँ अपनापन लगता है। सुधा की अनेकों यादें हैं और फिर बच्चों की गृहस्थी में कहते कहते वो चुप से हो गए। बड़ा पोता कुछ बोलने को हुआ, उन्होंने हाथ के इशारे से उसे चुप कर दिया। बच्चों, अब तुम लोगों की माँ हम सबको छोड़कर जा चुकी है। उसकी कुछ चीजें हैं, वो तुम लोग आपस में बांट लो। मुझसे अब उनकी साज संभाल नहीं हो पाएगी। कहते हुए अलमारी से ब्रजमोहन जी कुछ निकाल कर लाए। मखमल के थैले में बहुत सुंदर चांदी का श्रृंगारदान था। एक बहुत सुंदर सोने के पट्टे वाली पुरानी रिस्ट वॉच थी। सब इतनी खूबसूरत चीजों पर लपक से पड़े। छोटा बेटा जोश में बोला, अरे ये घड़ी तो अम्मा सरिता को देना चाहती थी। ब्रजमोहन जी धीरे से बोले, बच्चों, और सब तो मैं तुम लोगों को बराबर दे ही चुका हूँ। इन दो चीजों से उन्हें बहुत लगाव था। बेहद चाव से कभी कभी निकाल कर देखती थी, लेकिन अब कैसे उनकी दो चीजों को तुम तीनों में बांटूं समझ नहीं आ रहा है। सभी एक दूसरे का मुंह देखने लगे। तभी मझला बेटा बड़े संकोच से बोला, ये चांदी का श्रृंगारदान छोटे के अनुसार वो मीरा को देने की बात करती थी, तो वह ले और सोने के पट्टे वाली रिस्ट वॉच मंजली बहू को तो वह ले, पर ऐसे तो समस्या तो बनी ही रहेगी। ब्रजमोहन जी मन में सोच रहे थे, बड़ी बहू को क्या दूं? उनके मन के भाव शायद उसने पढ़ लिए। बाबूजी, आप शायद मेरे विषय में सोच रहे हैं। आप ये श्रृंगारदान मीरा को और रिस्ट वॉच सरिता को दे दीजिए। अम्मा भी तो यही चाहती थी।
पर नंदनी तुम्हें क्या दूं समझ नहीं आ रहा है। आखिर तुम भी तो मेरी बहू हो। मेरी बेटी बाबूजी, आपके पास एक और अनमोल रत्न है और वो अम्मा जी मुझे ही देना चाहती थी। ब्रजमोहन जी की तरह दोनों बेटे बहू भी हैरानी से बड़ी बहू को देखने लगे। अब कौन सा पिटारा खुलेगा और कौन सा वो अनमोल रत्न है जो बड़ी भाभी चांदी के श्रृंगारदान और सोने के पट्टे वाली रिस्ट वॉच को छोड़कर उस अनमोल रत्न को पाना चाहती है। जरूर बेहद कीमती या अमूल्य होगा। हे भगवान, शायद हमने जल्दबाजी कर दी। सबकी हैरानी और परेशानी को भांपकर बड़ी बहू नंदनी मुस्कुराकर बोली, वो सबसे अनमोल रत्न तो आप स्वयं हैं बाबूजी। पिछली बार अम्मा जी ने मुझसे कह दिया था, मेरे बाद बाबूजी की देखरेख तेरे जिम्मे है। बस अब आप उनकी इच्छा का पालन करें और हमारे साथ चले। ब्रजमोहन जी की आंखें खुशी से और कृतज्ञता से भीग गई। दोस्तों, जीवन में सबसे अनमोल हमारे माता पिता, हमारे बुजुर्ग हैं। इनका आशीर्वाद, इनके अनुभव, इनकी सलाह, इनकी छत्र छाया किसी अनमोल रत्न, अनमोल धरोहर से कम नहीं है। पैरा। बहुत पहले की बात है। एक गरीब किसान एक गांव में रहता था। उसके पास एक बहुत छोटा सा खेत था जिसमें कुछ सब्जियां उगाकर वह अपने परिवार का पेट पालता था। गरीबी के कारण उसके पास धन की हमेशा कमी रहती थी। वह बहुत ईर्ष्यालु स्वभाव का था। इस कारण उसकी अपने अड़ोसी पड़ोसी व रिश्तेदारों से बिल्कुल नहीं बनती थी। किसान की उम्र ढलने लगी थी। उसे खेत पर काम करने में काफी मुश्किल आती थी। खेत जोतने के लिए उसके पास बैल नहीं थे। सिंचाई के लिए वर्षा पर निर्भर रहना पड़ता था। खेत में या आसपास कोई कुआं भी नहीं था जिससे वह अपने खेतों की सिंचाई कर सके। एक दिन वह अपने खेत से थका हारा लौट रहा था। उसे रास्ते में सफेद कपड़ों में सफेद दाढ़ी वाला एक बूढ़ा मिला। बूढ़ा बोला, क्या बात है भाई, बहुत दुखी जान पड़ते हो। किसान बोला, क्या बताऊं बाबा, मेरे पास धन की बहुत कमी है। मेरे पास एक बैल होता तो मैं खेत की जुताई, बुआई और सिंचाई का सारा काम आराम से कर लेता। बूढ़ा बोला, अगर तुम्हें एक बैल मिल जाए तो तुम क्या करोगे? तब मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा। मेरी खेती का सारा काम बहुत आसान हो जाएगा। पर बैल मुझे मिलेगा कहाँ से? किसान बोला, मैं आज ही तुम्हें एक बैल दिए देता हूँ। यह बैल घर ले जाओ और घर जाकर अपने पड़ोसी को मेरे पास भेज देना। बूढ़े ने कहा। किसान बोला, आप मुझे बैल दे दीजिए। यह जानकर मुझे बहुत खुशी हुई, परंतु आप मेरे पड़ोसी से क्यों मिलना चाहते हैं? बूढ़ा बोला, अपने पड़ोसी से कहना कि
वह मेरे पास आकर 2 बेल ले ले। बूढ़े की बात सुनकर किसान बोला। भीतर ही भीतर क्रोध आने लगा। वह ईर्ष्या के कारण जल भुनकर रह गया। वह बोला, आप नहीं जानते कि मेरे पड़ोसी के पास सब कुछ है। यदि आप मेरे पड़ोसी को 2 बेल देना चाहते हैं तो मुझे एक भी बैल नहीं चाहिए। बूढ़े ने बेल को अपनी ओर खींच लिया और कहा, क्या तुम जानते हो कि तुम्हारी समस्या क्या है? तुम्हारी समस्या गरीबी नहीं, ईर्ष्या है।